चलो ध्यान दो, यूपी बोर्ड क्लास 8 में लोग चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 3 परमाणु की संरचना। कल हम लोग किसके बारे में समझ चुके थे? परमाणु के बारे में समझ चुके थे। परमाणु में हम क्या बताए थे कि पदार्थ के निर्माण की इकाई, पदार्थ के निर्माण की यह मूलभूत इकाई क्या बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। पदार्थ के निर्माण की मूलभूत इकाई क्या बोलते हैं? परमाणु। ध्यान दो, ये क्या है? मान लेते हैं परमाणु है। क्या है? परमाणु है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? अणु बना लेंगे। क्या बना लेंगे? ये इस समय क्या है? परमाणु है। क्या है? परमाणु। और हम ये बताए थे कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, तो परमाणु मिलके क्या बनाएंगे? अणु। क्या बना लेंगे? अणु। ये क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? अणु किसे कहते हैं? परमाणुओं के समूह को, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु के समूह क्या बोलते हैं? अणु। अब ध्यान दो, यहाँ पर कुछ चीज समझने वाली चीज है। क्या समझने वाली चीज है? जैसे यहाँ पर एक अणु ये बना रहे हैं, दोनों एक चौके, और एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, ठीक है। और यहाँ पर एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। इसमें देखो ये अणु कहलाएगा। क्यों? क्योंकि दो परमाणुओं का समूह है, दो परमाणुओं का समूह है, तो क्या कहलाएगा? अणु। लेकिन इसमें ध्यान से देखोगे, इसमें दो कलर के परमाणु हैं। कितने कलर के परमाणु हैं? दो। यानी दो अलग अलग परमाणु हैं। क्या है? दो अलग अलग परमाणु। तो दो अलग अलग परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अणु। क्या बनाएंगे? अणु। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे? अणु। चूंकि इसमें दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, तो यह कहलाएगा यौगिक का परमाणु। क्या कहलाएगा? यौगिक का परमाणु। परमाणु और सॉरी यौगिक का अणु। यौगिक का अणु। बात समझ रहा है? तो अणु, लेकिन किसका अणु है? यौगिक का। क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं। अगर दो अलग अलग प्रकार के परमाणु रहेंगे तो ऐसे परमाणुओं के समूह क्या बनेंगे? रहेगा तो अणु, लेकिन यह कहलाएगा यौगिक का अणु। क्या कहलाएगा? यौगिक का अणु। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि सेम प्रकार के परमाणुओं का समूह है, समान प्रकार के परमाणुओं का समूह है, तो यह भी क्या बनाएगा? अणु ही बनाएगा। क्या बनाएगा? अणु। लेकिन यह अणु क्या कहलाएगा? तत्व का अणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्व का अणु। बात समझ में आ रहा है? तत्व का अणु। अब ध्यान समझो, देखो दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। अणु दो तरीके हो सकते हैं। अणु कैसे हो सकते हैं? दो तरीके। अगर दो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं का समूह है तो वह अणु कहलाएगा यौगिक अणु। अगर दो समान प्रकार के परमाणु है तो वह कहलाएगा तत्व का अणु। क्या कहलाएगा? तत्व का अणु। अणु का डेफिनेशन क्या लिखोगे? अणु की परिभाषा क्या लिखोगे? अणु की परिभाषा क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को, दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। बात समझ आ रहा है? अणु कहते हैं। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि परमाणु बहुत छोटा है, उससे जरा सा बड़ा कौन है? अणु। उससे जरा सा बड़ा कौन है? अणु। अब ध्यान से इसमें हम लोग एक और समझता है, तत्व समझना है। क्या समझना है? तत्व। तत्व क्या होते हैं? हम लोग क्या समझना? तत्व। इसमें देखो, अगर समान प्रकार के परमाणु रहेंगे, अगर समान प्रकार के परमाणु है तो क्या कहलाएगा? तत्व। अगर दो विभिन्न प्रकार के परमाणु रहेंगे तो क्या कहलाएगा? यौगिक। क्या कहलाएगा? यौगिक। समान प्रकार के परमाणुओं के पदार्थ क्या बोलेंगे हम लोग? तत्व। दो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के समूह के पदार्थ क्या बोलेंगे हम लोग? यौगिक। बात समझ रहा है? कोई दिक्कत? तत्व और यौगिक में कोई समस्या? तत्व किसे कहते हैं? तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु रहेंगे, लेकिन यौगिक में दो विभिन्न प्रकार के परमाणु रहेंगे। बात समझ रहा है? इसका डेफिनेशन लिखो तुम खुद से। चलो ध्यान दो। तो ये समझ में आया परमाणु क्या है, अणु क्या है, फिर तत्व और यौगिक। अब देखो ध्यान से, अणु किसे कहते हैं? डेफिनेशन में क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। लेकिन देखो, अगर समान प्रकार के परमाणु के समूह होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तत्व। जैसे देखो यहाँ पे H और H, यह हाइड्रोजन का परमाणु, यह भी हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर क्या कहलाएगा? यह हाइड्रोजन। तो क्या कहलाएगा? ये तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्व। कुल मिला के 118 प्रकार के तत्व अभी तक खुल जा चुके हैं। कितने? 118 प्रकार के तत्व। और ये रिसर्च अभी भी आगे चल रहा है, भविष्य में और तत्व आगे
मिल जाएंगे। बात समझ रहा है। और यौगिक किसे कहते हैं? दो विभिन्न प्रकार के अगर परमाणु के समूह को हम क्या बोलेंगे? यौगिक बने। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर क्या बन गया? जल का परमाणु। मिल क्या बना? जल का अणु बन गया। क्या बन गया? जल का अणु। बात समझ रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? यौगिक। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन का परमाणु है और ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर क्या बन गया? जल का अणु। तो जल का अणु क्या कहलाएगा? यौगिक। बात समझ रहा है। तो ये हमारा क्या रहा? तत्व, अणु समझ ले, तत्व समझ और यौगिक समझ। अब हम लोग का नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा डाल्टन सिद्धांत, परमाणु का डाल्टन सिद्धांत। ये इतना लिख लो तो हम डाल्टन सिद्धांत समझा रहे क्या होता है। ध्यान दो, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, इसको ध्यान से समझो और कभी भी रटने का कोशिश मत करना। बस ध्यान से समझ के सुनो मेरी बातों को, डायरेक्ट क्या करो? डाउनलोड मारो, कॉपी पेस्ट कर लो, रटने की कोशिश मत करना। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देखो, इन्होंने परमाणु के संबंध में सबसे पहले प्रयोगात्मक प्रमाण दिया था इन्होंने। इसके पहले जितने दार्शनिक थे, चाहे हम महर्षि कणाद के बारे में बात करें या तो हम उनका नाम एक्यूपिरस का नाम बताया था क्या, और डेमोक्रिटस का नाम, इन्होंने बस अपने संकल्पना में यानी बस केवल सोच विचार करके इन्होंने परमाणु के बारे में तथ्य बताए थे। कोई अभी तक प्रैक्टिकल यानी प्रयोग करके नहीं बताया था। बात समझ रहा है। तो कई वर्षों तक परमाणु का सिद्धांत केवल कल्पनाओं पर ही आधारित रहा। सब लोग बस कल्पना करते थे और कल्पना करके अपने अपने कल्पनाएं देते, लेकिन किन्होंने देखो ध्यान से, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आज हम लोग का टॉपिक है, उसको समझने जा रहे हैं। देखो, डाल्टन ने परमाणु के संबंध में सबसे पहले प्रयोगात्मक तथ्य दिया था। इसके पहले अभी तक सभी ने, जितने भी लोगों ने परमाणु के संबंध में समझाया था, उन सभी लोगों ने में किसी ने भी प्रयोग नहीं किया था। उन सभी ने बस केवल संकल्पनाओं के आधार पर परमाणु को डिफाइन यानी परिभाषित किया था। किसी ने अभी तक प्रयोग नहीं किया था। चाहे हम महान दार्शनिक, भारत के महान दार्शनिक का नाम है महर्षि कणाद, उनका बात लें, या डेमोक्रिटस का बात जिन्होंने परमाणु नाम दिया था, इन सभी लोगों ने बस संकल्पनाओं पर आधारित परमाणु के विषय में समझा था, लेकिन अभी तक किसी ने भी प्रयोग करके तथ्य प्रमाणित नहीं किया था। लेकिन अंग्रेजी वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सबसे पहले परमाणु के विषय में प्रयोग करके तथ्य बना के हम लोग को दिया था। उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो कैसे समझोगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में क्या क्या लिखना है, बस उतना समझना है। तो क्या होता है, कई वर्षों तक परमाणु सिद्धांत केवल कल्पनाओं पर ही आधारित रहा। कई वर्षों तक कल्पनाओं पर ही आधारित रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ है, परंतु वर्ष 1808, डेट याद रखना, 1808, 1808। देखो नंबर को जब याद करते हैं ना, तुम लोग इसको ऐसे मत करना 1808 मत करना, 1808 ऐसे याद करना, तुम लोग आसान रहेगा। 18, क्योंकि हम लोग मोबाइल नंबर जब याद करते हैं तुम ऐसे याद करते हो, इतना करोड़, इतना लाख, इतना हजार, इतना 100, इतना 90, ऐसे नहीं, जीवन बीते जाएगा याद करते करते। हम लोग क्या करते हैं, 2-2 डिजिट याद करते, उसी तरह याद करते हैं। नंबर को हमारा ब्रेन जैसे लेता है उसी तरह याद करोगे ना। मेरा ब्रेन कह रहा है कि हम 1-1 डिजिट लेना चाहते हैं और तुम करोड़, 80, 90, 90 और 90 कर रहे हो, खाक नहीं याद होगा। बस मेरा तो ऐसे याद है नहीं होगा। तो क्या बताओगे, परंतु वर्ष 1808 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन, क्या नाम था, जॉन डाल्टन ने परमाणु के संबंध में एक सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया। प्रयोग पर आधारित अपने सुव्यवस्थित विचार अपनी परिकल्पनाओं में प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार थे। क्या थे, सबसे पहला कि पदार्थ या तत्व छोटे कणों से मिलकर बने होते जिन्हें परमाणु कहते हैं। पदार्थ या तत्व छोटे कणों से मिलकर बने क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। अब अगला क्या बताओगे, परमाणु को, अब ये मेन है, याद रखना, इसको तुम लोग क्या करना, हाईलाइट करना। परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है, ये मेन है। परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। यह नश्वर है, एक बार आ गया तो रह गया, कभी जाएगा नहीं। परमाणु को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। अगला क्या, परमाणु अविभाज्य, ये इनका कथन असत्य हो गया था। परमाणु को बाद में ब्रेक कर दिया गया था, किसमें ब्रेक करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर समझो उन्होंने क्या परिकल्पना में दिया था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य से और तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने ये समझा और तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में इसे तोड़ दिया गया। किसमें तोड़ दिया गया वो हम आगे जाकर बताएंगे। बस ना, परमाणु अविभाज्य है। और क्या बताया उन्होंने, चौथा क्या दिया था, एक ही तत्व के परमाणु उनका आकार, रंग, रूप क्या होते हैं, समान होते हैं।
उनका आकार, रंग, रूप, भार, द्रव्यमान सब क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जो विभिन्न तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, उनका आकार, रंग, रूप ये सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये उनका चौथा परिकल्पना था। पांचवा परिकल्पना क्या था कि जितने भी परमाणु होते हैं यह पूर्णांक में क्या होते हैं, मिले रहते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्त रहते हैं। क्या होते हैं, जितने भी परमाणु रहते हैं वो पूर्णांक में संयुक्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि डेढ़ परमाणु मिला हुआ है, मतलब एक और आधा कभी नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि परमाणु को तो अभी अविभाज्य था। परमाणु क्या था, अविभाज्य। बात समझ रहा है? इसलिए ऐसा नहीं कि एक तो परमाणु है तो इसमें आधा और मिला दो, तो कभी नहीं। पूरे क्या रहेंगे, पूर्णांक बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रहेंगे। बात समझ रहा है? यह क्या था, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और ये उनके 5 परिकल्पनाएं थी। कौन सा परिकल्पना, जॉन डाल्टन का कौन सा परिकल्पना बाद में आगे चल के असत्य साबित हुआ, तो परमाणु अविभाज्य है। यह उनका परिकल्पना आगे जाकर क्या हो गया, असत्य साबित हुआ। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बता सकते हो इसमें जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कोई दिक्कत? बात समझ रहा है? इसको बस समझोगे, रटने की कोशिश नहीं करोगे, और इसको इसी तरह अपने से लिखो, खुद से अपनी भाषा में। कोई समस्या इसमें? ठीक है।